अपने पास जो है उसकी कीमत नहीं, और जो नहीं है उसी को श्रेष्ठ मानेगा, जो अपने पास नहीं। एक छोटा सा गांव था, एक गरीब साधारण से लोगों का मोहल्ला, और एक ज्योतिषी वहां पर आया। एक बहन चावल साफ कर रही थी। ज्योतिषी वहां पहुंचा और कहा उस बहन को, बहन मैं ज्योतिषी हूं, अपना भविष्य जानना चाहती हो? तुम्हारे हाथ की हस्तरेखाओं को देख करके मैं बतला दूंगा कि तुम्हारा भविष्य क्या है। साधारण सी लेकिन भारत की महिला बोली, आप ज्योतिषी हैं? बोले हां बहन। तुम्हारे हाथ की हथेली को देखकर, तुम्हारी रेखाओं को देखकर मैं बतला दूंगा तुम्हारा भविष्य क्या है। हस्तरेखा शास्त्री हूं। बहन बोली, पंडित जी वो जो सामने बैठे हुक्का पी रहे हैं ना, उनके हाथ की हथेली को देखकर बताओ ना क्या भविष्य है। तो पंडित जी ने उस ओर देखा तो एक गरीब आदमी, फटे हाल, बाल दाढ़ी बढ़े हुए, गाल में गड्ढे हो गए थे, अस्थि पंजर हो रहा था, ऊपर का शरीर खुला था, एक ही धोती पहनी थी फटी हुई, हुक्का पी रहा था। उसकी ओर देखकर पंडित जी ने सोचा, ये कंगाल भिखारी, इसका भविष्य कथन करूंगा तो क्या खाक पैसा मिलेगा। तो पंडित जी बोले, बहन वो तो कोई कंगाल भिखारी है, तू अपने हाथ की रेखा बता, तेरा भविष्य मैं बतलाता हूं। तो बहन तुरंत बोली कि पंडित जी वो कंगाल हो भिखारी हो जैसा भी हो, लेकिन मेरा सुहाग है, मेरा पति है, और उसका जो भविष्य है वही मेरा भविष्य। आप मेरे हाथ के हथेली की रेखाएं देखना चाहते हैं, लेकिन महाराज जब से अग्नि की साक्षी में मेरा विवाह किया और मेरे पिता ने मेरा हाथ इनके हाथ में सौंप दिया, तब से मेरे हाथ की रेखाएं मिट गई है। अब तो उसके हाथ की रेखा वही मेरा भविष्य। वैल्यू करो अपनों की, अपनों की वैल्यू ही नहीं करते। प्राय पत्नियों को लगता है कि उसका अपना पति दुनिया का सबसे निकम्मा आदमी है, और प्राय पति यह समझते हैं कि इसके जैसी बेवकूफ कोई नहीं। यह मूर्खता है। जो अच्छा है वो मेरा हो, इस वासना को छोड़ो। जो मेरा है सो अच्छा है, इस समझदारी का स्वीकार करो। जो मेरा है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसके जैसा कोई नहीं। पति भी बस यही भाव करे, जस्सी जैसी कोई नहीं। कोई विनोद में कह रहा था कि सेल फोन, मोबाइल फोन और शादी दोनों में एक समानता है। क्या? बोले दोनों में ऐसा लगता है कि यदि 6 महीना और रुकते तो और बढ़िया वाला मॉडल, और बढ़िया वाला मिल सकता था। सेल फोन और शादी दोनों में ऐसा ही होता, संतोष ही नहीं होता आदमी को। जो मेरा है अच्छा है,
संतोष, और न केवल संतोष, उसमें गौरव कि वो जैसा है मेरा पति है महाराज, उसके हाथ की रेखा वही मेरा भविष्य। मुझे गौरव है अपने पति का। कभी कभी क्या होता है कई लोगों को, और ये एक बीमारी है, अपने पास जो है उसकी कीमत नहीं, और जो नहीं है उसी को श्रेष्ठ मानेगा। जो अपने पास नहीं है, जो अपना नहीं है उसको। कई लोगों को घर वालों के साथ बिल्कुल पटती नहीं है, बाहर वालों के साथ ऐसी मैत्री होती है, सब प्यारे लगते हैं, और घर वाले दुश्मन। संभालती है बहू, लेकिन बहू के साथ पटती नहीं। वो बेटी प्यारी लगती है सास को, हर सास को। ये बीमारी है। लेकिन अपनी बहू को ही बेटी नहीं मानेंगे। अपनों की कीमत करना सीखो। जो पत्नी अपने पति की वैल्यू नहीं करती, पति को वैल्यू नहीं करती, पति को वैल्यू नहीं करती, और जो पति अपने पत्नी को वैल्यू नहीं करता, बाहर वाले सब अच्छे लगते। क्या है ये, कोई खाना है? बगल वाली भाभी जी का हाथ देख, क्या रसोई बनाती है, क्या रसोई बनाती है। अब उसको कौन समझावे कि तू वहां उसके घर जाकर के देख, उसका हस्बैंड भी यही कह रहा है जो तू कह रहा है। अपना पसंद नहीं, बस अपनों को वैल्यू करो। श्रीमद् भागवत में कपिलोपाख्यान है, कर्दम देवहूति की कथा है, और देवहूति में कौन कौन से गुण हैं उसका भागवत में वर्णन है। किन किन गुणों से देवहूति ने अपने पति कर्दम को प्रसन्न किया उसका वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है, गौरवेण विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौरुदेन वाचा मधुरया गिरा विसृज्य कामम दंभम च लोभम द्वेषम अघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजीयान समतोष। बहुत समय के बाद ये श्लोक बोल रहा हूं, प्रभु कृपा से याद है। तो कथाएं वो छलांग लगानी पड़ती है, तो बहुत सारी कथाएं विस्तार से छूट जाती है, श्लोक भी छूट जाते हैं। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं लोभं च द्वेषम अघम मदम। ऐसा तो गौरवेण, पत्नी को गौरव हो अपने पति का। जो पत्नी अपने पति का गौरव नहीं करे, याद रहे, पति को चाहिए आदर पत्नी से, और पत्नी को चाहिए प्रेम पति से। ये आदर देगी तो प्रेम पाएगी, प्रेम मिलेगा, और वो प्रेम देगा तो आदर मिलेगा। इट्स वाइस वर्सा। इसलिए पत्नी आदर दे पति को, पति से प्रेम मिलेगा, पति प्रेम दे पत्नी को, पत्नी से आदर मिलेगा। जो मेरा है अच्छा है, वो श्रेष्ठ है, वो बढ़िया है।
एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। वही बात धर्म के विषय में भी है। धर्म से तुम तो बदलते नहीं और तुम धर्म को बदलते हो। धर्म से तुमको बदलना चाहिए था, तुम तो नहीं बदले और तुमने धर्म बदल दिया, कन्वर्ट हो गए। बताओ कौन ये कहेगा कि उसका ईश्वर सत्य नहीं है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर। कृष्ण सत्य है, कृष्ण शिव कल्याण करने वाले हैं, कृष्ण ही सुंदर है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
सुंदरम 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 सुंदर बोलो, ये सत्यम शिवम सुंदरम का नया कंपोजिशन इंस्टेंट यहां पर अभी ही हुआ है। नहीं तो ओरिजिनल तो आप लोगों ने सुना ही है। ओरिजिनल भी सुना दो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु देखो इनको सरगम में आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।